नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर जारी हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो खबर निकल करके आ रही है, आपके लिए आज की डेट में सबसे पॉजिटिव खबर है। साथियों, यहाँ पे जो हम आपको खबर देने वाले हैं वो आपके मूल वेतन की रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी बहुत दिनों से परेशान है कि मूल वेतन हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और उसको लेकर के यहाँ पे विभाग में क्या चर्चा चल रही है और नोटिफिकेशन हमको कब तक देखने को मिलेगा, सारी जानकारी से आपको यहाँ पर रूबरू कराएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो जानकारी निकल करके आ रही है, सर्वप्रथम आपको हम बताते हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक खुशखबरी काउंटडाउन स्टार्ट, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी जारी होने वाली है और यहाँ पर कतार में है ये आपकी खुशखबरी, ये बात याद रखिएगा। हम आज भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं कि आज की डेट में ये जो हम खबर देख रहे हैं, बस कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि ये सच साबित हो जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि आप सभी के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। आप देख सकते हैं, जैसा कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक खुशखबरी काउंटडाउन स्टार्ट, मूल वेतन, पोस्टिंग, ऐच्छिक पदस्थापन सकारात्मक। अब देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि संकेत के द्वारा समझाई जाती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो डायरेक्ट यहाँ पे न्यूज निकल करके नहीं आती है, लेकिन उसके पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो चीजें आप देख सकते हैं सकारात्मक है। मूल वेतन को लेकर के भी, यानी कि मूल वेतन का जिक्र बार बार हो रहा है, यानी कि मूल वेतन, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग लगातार यहाँ पर प्रयासरत है आपको सही से सारी चीजों को देने के मूड में, यानी कि यहाँ पर शिक्षा विभाग का पूरा यहाँ पे जो कार्यशैली है वो आपके हित में ही है और शिक्षा विभाग लगातार आपके लिए कार्य कर रहा है। इस बात को आप विशेष रूप से मान करके चलिएगा। पोस्टिंग के रिगार्डिंग भी हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो परेशान हैं कि सर, यदि हमको गृह जिला से दूर भेज दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम तो यहाँ पे जॉब नहीं कर पाएंगे, हम विशिष्ट शिक्षक ही ठीक है, हम नियोजित शिक्षक ही ठीक है। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो तो हालांकि ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जो विशिष्ट और नियोजित है उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है कि अगर उनको घर से दूर भेज दिया जाएगा। उसको लेकर के भी आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि यहाँ पर ऐच्छिक पदस्थापन भी सकारात्मक चल रहा है, यानी कि सारी की सारी चीजें यहाँ पर गुड न्यूज का फॉर्म लेने वाली है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं यहां पर फरवरी अति महत्वपूर्ण, यानी कि फरवरी जो मंथ है, आज आपका कितना तारीख है साथियों, आज आपका है 18 फरवरी। इस डेट को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 18 फरवरी 2025। इसी मंथ के लास्ट तक याद रखिएगा, 99% आपको बोलते हैं इसी मंथ के लास्ट तक यहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। और ये जो खुशखबरी है ये टुकड़ों में नहीं आएगी, मान करके चलिए कि मूल वेतन, पोस्टिंग, ऐच्छिक पदस्थापन, ये सारी की सारी चीजें एक ही बार में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इवन हम आपको बताना चाहेंगे कि जिला आवंटन भी इसी में तय है कि फरवरी के लास्ट तक आपका हो जाएगा। अब आप लोग हो सकता है नेगेटिव विचार रखें और सोचे कि नहीं सर, ये संभव नहीं है और बहुत शिक्षा विभाग की कार्यशैली के आप ऊपर जो है टीका टिप्पणी करें, तो उसके विषय में हम नहीं जाना चाहेंगे। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं आप सभी। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर लिखा जाता है कि सर नहीं, ये न्यूज़ गलत है, ऐसा है, वैसे है। तो देखिए, जो न्यूज़ होती है वो आपको दे दी जाती है। इसके बाद ये आपके ऊपर है कि आपको तय करना है कि यदि आपको न्यूज़ सही लगती है तो आप बिल्कुल आमंत्रित हैं, आप उसे देखिए और उसे समझिए, और नहीं तो आपको न्यूज़ कहाँ से मिलेगी? कहीं न कहीं से तो आपको न्यूज़ चाहिए, तो वो न्यूज़ हम अंदर से निकाल कर के देते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी इच्छा जज करने वाले तो आप ही हैं। तो फरवरी यहाँ पे अति महत्वपूर्ण है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और हमारा चैनल जो लगातार आपसे बोल रहा है मूल वेतन की रिगार्डिंग, पोस्टिंग की रिगार्डिंग, ऐच्छिक पदस्थापन को लेकर के आप सकारात्मक रहिए। देखिए, यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि सारी चीजें सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधान शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी की मांग प्राथमिक शिक्षक संघ ने उठाई। तो देखिए, एक बात आप सभी समझ लीजिए, यहाँ पर किसी एक चैनल के या फिर किसी एक संघ का यहाँ पर कार्य नहीं है। यहाँ पे प्रधान शिक्षकों के हित के लिए यहाँ पर लगभग सभी चैनल्स, जितने भी यूट्यूब के माध्यम से हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं सर व्यूज के लिए ऐसा हो सकता है, व्यूज के लिए वैसा हो सकता है। देखिए, व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, व्यूज से इतना कुछ जनरेट नहीं हो जाता है कि उससे आपका कोई, हम भी लोग उसी से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपको ताजा खबर देते हैं वो आपके रिगार्डिंग ही देते हैं कि आपके हित में सारी चीजें हो। तो किसी एक चैनल के बोल देने से नहीं ऐसा हो रहा है, यहाँ पर सभी का सहयोग लगातार जारी है, यानी कि प्राथमिक
शिक्षक संघ ने यहाँ पर जो आवाज उठाई है वो आपके लिए उठाई है और आपके हित में उठाई, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हालांकि एक सकारात्मक पहल है और इससे पहले भी बंशीधर ब्रिजवासी जी ने भी आवाज उठाई थी और विभिन्न जो यहाँ पे शिक्षक संगठन है उन्होंने भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं, चाहे वो ऐच्छिक पदस्थापन हो यानी कि पोस्टिंग के रिगार्डिंग हो या फिर यहाँ पे आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग हो। याद रखिएगा, दोनों के लिए लगातार यहाँ से आवाज उठाई जा रही है। और आप देख सकते हैं जैसा कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयराम सिंह शर्मा ने बिहार के शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा उत्तीर्ण प्रधान शिक्षकों को उनके सहायक शिक्षकों से कम हो रही वेतन को लेकर होने वाली वेतन विसंगति से विस्तार से अवगत कराते हुए बताया कि सरकार बिहार राज्य प्रारंभिक प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को लागू किया गया है। उक्त नियमावली के आलोक में बीपीएससी विज्ञापन संख्या 25/2024 के माध्यम से प्रधान शिक्षक की नियुक्ति और पदस्थापन हेतु प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रधान शिक्षक का वर्तमान में वेतन विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करने की कृपा की जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो वेतन विसंगति है प्रधान शिक्षक के वेतन के रिगार्डिंग उसको दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेतनमान की भी चर्चा की गई है, जैसे कि प्रारंभिक वेतन प्रक्रम यहाँ पर 30,500 है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होगा, यानी कि इसका नियमावली में भी जिक्र किया गया है जिसमें अभी तक सुधार नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है साथियों, इस टोटल यहाँ पर खबर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके लिए ये अवेलेबल है और उसके बाद इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम पूरा पढ़ने लगेंगे तो यहाँ पर वीडियो आपकी काफी लंबी भी हो जाएगी। साथियों, अब आपको कुछ विशेष रूप से हम जानकारी दे देते हैं मूल वेतन और साथ ही साथ ऐच्छिक पदस्थापन को लेकर के। देखिए, यहाँ पर कुछ जानने वाली चीजें आपके लिए ये हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे मूल वेतन की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, मूल वेतन में हमारा ये मानना है कि इसी मंथ के यानी कि फरवरी के लास्ट तक आपको मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पर बड़ी न्यूज़ देखने को मिलेगी और जो कि आपके हित में होगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, इसे इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं, सर आखिर ये बताइए कि आखिर चेंज क्यों होगा? यहाँ पे जो वेतन संरचना पहले से बनी हुई है या फिर जो बन गई है उसी पे सरकार करेगी, क्योंकि सरकार के पास यहाँ पे बजट का सबसे बड़ा यहाँ पे एलोकेशन वाला दिक्कत है कि बजट नहीं है सरकार के पास इतना और फिलहाल तो इतने पे ही जॉइनिंग होने वाली है, ऐसा कुछ लोग कमेंट करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि बिहार के पास पैसे की कमी नहीं है। आपको बताना चाहेंगे बिहार सरकार के पास पैसा ही पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है? क्या शिक्षक के लिए केवल वेतन खत्म हो गया? क्या शिक्षक के लिए सारा खजाना खत्म हो गया? ऐसा नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों में ही आपको ग्रेड पे भी देखने को मिलेगा। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दी थी कि ग्रेड पे बिहार में लागू हो सकता है और इसकी खबर जल्द आपको देखने को मिलेगी। और ये भी बता देते हैं, हालाँकि सारी चीज़ें संभावित ही होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर 101% कोई एक्यूरेट बता देगा, नहीं यही चीज़ होने वाली है। लेकिन जो अंदर की खबर होती है उससे आपको अवगत कराया जाता है। जैसा कि रजनीश कुमार जी ने कहा था कि यहाँ पे 20 तारीख को ट्रांसफर पोस्टिंग प्रथम चरण का यहाँ पे शेड्यूल जारी हो जाएगा और प्रथम जो यहाँ पे चरण है, जितने भी दिव्यांग रोगी हैं, ऑटिज्म रोगी हैं, इन सभी का कंप्लीट हो जाएगा। क्या 20 तारीख यहाँ पे 2 दिन बाद आ जाएगी पहली लिस्ट? नहीं ना होगी। लेकिन हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन के बाद लिस्ट आ जाए। तो कहने का मतलब है डेट्स थोड़े-से इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन जो आपको खबर दी जा रही है उसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। आपसे हम कहना चाहेंगे कि बिल्कुल आँख बंद करके आप इन सारी खबरों पर विश्वास करिए, आपका मूल वेतन अवश्य बढ़ेगा, इसकी पूरी-पूरी संभावना है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी मेरिटधारी हैं, याद रखिएगा, मेरिटधारी का अर्थ हो गया कि जितने भी अच्छे स्कोर कार्ड वाले हैं। अब हमने यहाँ पे स्कोर भी बताया हुआ है कि कितनी मेरिट यहाँ पर जा सकती है आपकी गृह जिला के रिगार्डिंग, उसको जरूर आप विजिट कर लीजिए और वहाँ के माध्यम से आप देख लीजिए कि आपको कौन-सा विकल्प मिलेगा। और आपको अंदर की एक खबर बता देते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि 1, 2, 3 अगर इन तीनों में से कोई आप मेरिट में नहीं आते हैं, इस विकल्प में आपको नहीं मिलता है, तो आपको कहीं दूर भेज दिया जाएगा। आपको बता दें एक चीज़ कि यहाँ पे हेड मास्टर या हेड टीचर 2.0 यानी कि 2.0 की भी बात चल रही है और हो सकता है मे बी कि कुछ पद से हम समायोजन करके आपको हर हाल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विकल्प में से कोई ना कोई एक दे दिया जाएगा। इसकी गारंटी हमारा चैनल आपको दे रहा है। आप मेरिट में हो सकता है बॉर्डर लाइन पे ही हो, याद रखिएगा। यदि आप बॉर्डर लाइन पे भी होंगे तब भी कहीं न कहीं गिरते-गिरते आपको तीसरा विकल्प डन कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। हालाँकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि सबकी पोस्टिंग यहाँ पे गृह जिला में भी हो जाए। फिलहाल के लिए ऐसी न्यूज़ कोई नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर गलत बात नहीं करेंगे। फिलहाल जो न्यूज़ है आपके रिगार्डिंग यही है कि मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पे गृह जिला मिलेगा, इसकी पूरी-पूरी संभावना है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पर फरवरी लास्ट में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपकी बात करते हैं पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्च के फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट यहाँ पर संभावित है, फर्स्ट वीक में। और साथ ही साथ इसको लेकर के भी जल्द यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। विगत दिनों में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी ऐसा वक्तव्य मीडिया में दिया जा चुका है। साथियों,
आज की टोटल न्यूज़ यही थी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और ताज़ा-तरीन खबरों से आपको लगातार हम अवगत कराएँ। थैंक यू सो मच ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।